वर्ष 1853 की अपनी प्रारंभिक यात्रा में, जिसमें कि इंग्लैंड से आए थे इंजनों के साथ, विशिष्ट अतिथियों ने लगभग 25 से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की। उन लकड़ी के बने कोचों से आज जन सामान्य लोगों तक एक उच्च गति, सुरक्षित यात्रा और विश्व स्तरीय सेवाएं, जो भारतीय रेल अपने सम्मानित यात्रियों को वंदे भारत जैसे और अमृत भारत जैसे ट्रेन रेक के माध्यम से प्रदान कर रहा है। कम यात्री लागत, उसी कम समय, जैसे कि वंदे भारत सेवा देती है, तो कम समय में, कम लागत में आम व्यक्ति को, जो कि महंगे यात्री किराए को वहन नहीं कर सकता, इसके लिए भारतीय रेल ने भी एक उच्च स्तरीय यात्री सुविधाएं दी और इन ट्रेनों का नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन या अमृत भारत ट्रेन सेट। आइए, ये ट्रेन सेट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार उच्च गति और कम लागत से बना, इस विषय में इसका एक अध्ययन करें। अभी आपने चलचित्र में देखा कि किस प्रकार एक आम व्यक्ति, जो निम्न मध्यम वर्ग से भी हो, कम यात्री किराए के साथ कितनी उच्च प्रतिष्ठित सुविधाएं, जो हम वंदे भारत इत्यादि में जो धनाढ्य लोगों को यात्रा का अवसर दे रहे हैं, उसी गति और उसी कम समय में एक बहुत लंबी दूरी की यात्रा किस प्रकार अमृत भारत ट्रेन के माध्यम से कराते हैं। आइए इसके विषय में जानिए। अमृत भारत एक्सप्रेस या ट्रेन सेट, ये वो चित्र है जब माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया था। अमृत भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो 75वां वर्ष था, जो वर्ष 2023 में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हमने बड़े जोश, सम्मान और हर्षोल्लास के साथ मनाया, तो इसी आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने देश के सामान्य लोगों के लिए भी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के खुशी में एक जन सामान्य को एक बहुत ही प्रतिष्ठित यात्रा का अवसर दिया। तो सभी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ अमृत भारत, इसका नाम क्यों रखा गया? 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के कारण। अब देखें, अमृत भारत में लिखा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जस्ट सिमिलर एमिनिटीज टू वंदे भारत ट्रेन। ये अमृत भारत ट्रेन जो है, जो कि मैंने बताया जिसका किराया बहुत कम है, मिनिमम है, और जिसमें कि हम कम किराए के साथ उसी कम समय में गति कितनी है, अभी आप पढ़ेंगे, 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए ये पूर्णतः CRS महोदय ने इसको अनुमोदन किया, ये चल भी रही है। तो इस जहां वंदे भारत हमारा संपूर्ण AC सेगमेंट था, क्योंकि वो हम ज्यादा यात्री किराया, इससे 4, 6, 8 गुना तक किराया लेते थे। AC सुविधाएं
एयर कंडीशन के साथ हम वंदे भारत में चलते थे, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने 15 फरवरी 2019 को किया था। इसी प्रकार अमृत भारत का, जो कि एक नॉन एसी ट्रेन है, ये देखें, इसका उद्घाटन पुनः माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2023 को किया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास इतनी ट्रेनें चल तो रही थी, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत एक विशाल देश है, विशाल संस्कृति का देश है। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य परिपथ था, जो मुख्य उद्देश्य था कि एक अफोर्डेबल, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, कम यात्री किराए में, कम यात्री भाड़े में हम एक हाई स्पीड 130 किलोमीटर की ट्रेन की यात्रा कर सकें, जिसमें क्या सुविधाएं हो? नॉन एसी तो है, लेकिन सारी सुविधाएं, मोबाइल चार्जर, आप कहेंगे वंदे भारत में भी था, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए, स्लीपर में भी, जिस केबिन में 6 सीट हैं तो 6 मोबाइल चार्जर, 0 डिस्चार्ज मॉड्यूलर टॉयलेट, इसमें प्रेशराइज्ड टॉयलेट सिस्टम है, जो कि बायो वैक्यूम से भी सस्ते और उन्नत कार्य कर रहे हैं, मेंटेनेंस फ्री है, सीटिंग इनहैंस सीटिंग कैपेसिटी है। और अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें टॉक बैक सिस्टम है, पैसेंजर चाहे किसी भी कोच से इमरजेंसी में लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर साहब से अपनी समस्याएं बता सकता है, और भी उन्नतशील चीजें। और ये सब किसके लिए है? कि वो लोग जो जन सामान्य से हैं। अब इसका मुख्य क्या है? एक इसमें है फीचर्स। तो सबसे बड़ी बात इसका इंट्रोडक्शन, फीचर, इसका ओवरव्यू क्या है। इसमें मैंने बताया कि नॉन एसी वर्तमान में 22 कोच के रैक फॉर्मेशन के साथ 2 WAP5 कस्टमाइज लोको। कस्टमाइज लोको से आप अर्थ समझिए, कस्टमाइज होता है जो कि ग्राहक के द्वारा, जैसे कई कंपनियां R&D करती है ना, जैसे फ्रिज वाले, एसी वाले, कार वाले, कि क्या क्या कमियां और इसमें हैं जो कि पैसेंजर चाह रहा है, तो उसके हिसाब से फिर वो डिजाइन करती हैं। इसी प्रकार इस लोको को इस प्रकार डिजाइन किया गया है। WAP5 के बारे में आप पढ़ेंगे। ये स्विट्जरलैंड के बने में 1995 के 10 लोको थे, जो वर्तमान में चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क में बन रहे हैं। ये हाई स्पीड, क्विक एक्सेलरेशन, क्विक रिटार्डेशन को बहुत जल्दी कवर करते हैं। जिस प्रकार आपने नियमों में देखा है, ये स्पीड पोटेंशियल 130 किलोमीटर, सीटिंग कैपेसिटी 1814। अभी जब आप वंदे भारत से इसका मुकाबला करेंगे, वंदे भारत में 1144 पैसेंजर की हमारी कैपेसिटी है, यहाँ 1814 पैसेंजर। एरोडायनेमिक डिजाइन WAP5 लोकोमोटिव, मैंने कहा था कस्टमाइज लोको क्या होते हैं, जो स्थिति के अनुसार, मांग के अनुसार ढल जाए। तो सबसे पहले इसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं ना आप, जैसे वंदे भारत का है उसी प्रकार इसका बना दे। ये इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर। सील टाइट गैंग रोप, ये क्यों बनाएगा एरोडायनेमिक? ताकि हवा का प्रतिरोध उच्च गति पर कम से कम हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पुष्पुल लोको में इसका मेन उद्देश्य है कि दोनों साइड के लोको एक ट्रेन को खींचेगा और दूसरा उसको पुश करेगा। कंट्रोलिंग एक ही केप से पूरे ट्रेन सेट की कंट्रोलिंग हो जाएगी। ट्रेन सेट एक ही है, एक ही लोको सारे काम करेगा, एक लोको खींचेगा, दूसरा उसको पुश करेगा। इसके लिए इसका नाम पुशपुल लोको है। और मल्टीपल यूनिट MU कंट्रोल कपलर्स का क्या अर्थ है कि जो पहले वाले को लोको से अंतिम लोको तक सभी कोच के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिकल कनेक्शन सभी ट्रेन कोच के साथ होते हुए अंत में लास्ट लोको की तरफ चले जाए, या वाइस वर्सा। इससे क्या होगा कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। हम ये
इस बात की एफिशिएंसी हो जाएगी कि हम एक ही लोगों से पूरी ट्रेन को एक यूनिट के साथ इसको कर सकें। अब आए अमृत भारत कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आपने इसका उद्देश्य, इसका नाम अमृत भारत क्यों रखा गया, इसकी क्या क्या मोटी मोटी विशेषताएं आपने जानी, वंदे भारत से कंपैरिजन क्या किया इनकी सुख सुविधाओं के लिए। अब आइए इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें। वंदे भारत का कॉन्फ़िगरेशन जहां पूरा ट्रेन सेट है, वही अमृत भारत का जो 22 कोच मैंने आपको बताए थे, 22 कोच बताए थे मैंने आपको, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन था कि आगे फ्रंट में और रियर में WAP5 कस्टमाइज लोको, SLRD, सब ये मिरर इमेज है, LWS और 3 टायर एक पे बीच में पेंट्री कार नॉन एसी। तो ये संपूर्ण अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन सेट एक यूनिट में काम करता है। आइए इसको समझें, इसमें क्या क्या है ये आपने समझ लिया ना। ये मिरर इमेज है, इसके बाद ये एक दूसरे के पास सब एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं। मिरर इमेज बन जाए ताकि हम इसको पलटे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। इससे क्या फायदा होगा, जब हम वापस आएंगे तो मात्र लोको पायलट ट्रेन मैनेजर अपनी पोजीशन बदलेंगे। इसमें लोको को बदलने की जरूरत नहीं है, परमानेंट लोको इसमें होता है। अब आप समझें इसमें जो 22 कोच है वो कौन कौन से हैं। तो 22 कोचों में सबसे पहले 2 लोको मैंने बताया था, WAP5 जो आपने देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या देखा, 2 SLRD, LSLRD, LHV सीटिंग कम लगेज कम दिव्यांग कोच। दिव्यांग कोच का क्या अर्थ है, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए वॉशरूम किस तरह इस तरह बने हुए हैं कि व्हील चेयर के साथ वो वॉशरूम में चले जाए, उसका प्रयोग करें, उनके साथ कोई सहायक चला जाए, ठीक है ना। LWS क्या मतलब है, L का मतलब आप धीमे धीमे समझ रहे होंगे, L का मतलब LHB। तो अब आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर क्लियर होगी कि ये जितने भी कोच हैं ये लोगों को छोड़ दें तो ये LHB ट्रेन रेक है। ये सारा सिस्टम बोगी और इसका बॉडी मतलब सेल और नीचे बोगियां दोनों LHB का ही रूप है। ये LHB कोच। एक चीज आपको अब क्लियर हो गई, तो आप ये समझिए कि LHB के 2 SLRD 11 सेकंड क्लास कोचेस और LHB वेस्टिबुल स्लीपर क्लास नॉन एसी रिजर्व कोच। ये नॉन एसी 8 रिजर्व कोच इसमें होते हैं। एक LHB वेस्टिबुल कैटरिंग कार। तो इस प्रकार आप इसको गिनेंगे तो 1 8 9 11 8 20 और 2 22 और 2 WAP5 कस्टमाइज लोको। तो मुझे उम्मीद है आपके मन में इसके प्रति सारी जिज्ञासाएं दूर होंगी। अब आप अमृत भारत के जो 22 कोच में एक LWS जो जनरल सेकंड क्लास है उसके इंटीरियर को, एक्सटीरियर तो आप देख रहे हैं, इसके इंटीरियर में LHB कोच में ही क्या और विशेषताएं डाली हैं, आए इसको देखें। अमृत भारत के सामान्य सेकंड क्लास मतलब जिसको GS भी बोलते थे, ICF इत्यादि में, यहां इसका कोड है LWS। इसका इंटीरियर देखें, ये टैप है सेंसर युक्त, ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इसमें ये दोनों तरफ होते हैं कोच के। यात्रा के दौरान यात्री को आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर या गार्ड से बात करनी हो तो इस बटन को दबाकर वो बात
कर सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर की स्थिति जो पहले अस्पष्ट होती थी, अब ये बिल्कुल इसमें स्लॉट दे दिया है। फायर एक्सटिंग्विशर आप निश्चित जानिए दोनों तरफ इधर लगे होंगे। इसके बाद इसके वॉश बेसिन, मॉडर्न इसकी लाइट, सीलेंट गैंगवे, इसकी विशेषता बिल्कुल वंदे भारत की तरह एयर सील है, ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो, धूल और अन्य फॉरेन पार्टिकल ना आए। लेकिन थोड़ा सा इसको कपलिंग और अनकपलिंग का प्रक्रिया वंदे भारत से ज्यादा आसान है, जो मैं भी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। कंटिन्यूअस लाइट, ये इसके पेपिस की इंफॉर्मेशन, मतलब जिस प्रकार आप गाड़ी की गति, कौन सा स्टेशन आने वाला है, अभी ये भी इसमें ऐड होगा। जिस प्रकार आप मेट्रो में देखते हैं, ये कंटिन्यू आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, देता रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर इसके स्टैंड, एक लोकेशन और पुणे 2 वॉशरूम। अभी तक आपने अमृत भारत ट्रेन रेक के विषय में जानकारी हासिल की कि ये कब चले, इसका नाम अमृत भारत क्यों रखा गया और इसकी क्या विशेषता है, और वंदे भारत जैसी उच्च उत्कृष्ट यात्री सेवाएं हमने कम यात्री किराए पे किस प्रकार प्राप्त की। लेकिन अब अमृत भारत और वंदे भारत, बार बार शब्द आ रहा ना कि अमृत भारत में वंदे भारत जैसी सुख सुविधाएं हैं, तो अब आप जानिए कि किन पैरामीटर, किन कारणों से और किन कारकों में, पैरामीटर मतलब होते हैं उसके फैक्टर, ये एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इसको समझे क्लास ऑफ ट्रेवल। क्लास ऑफ ट्रेवल का मतलब होता है कि यात्रियों के चलने की जो है श्रेष्ठता, विशेषता क्या है। तो अमृत भारत ये टोटल LHV के बने हुए नॉन AC स्लीपर, जर्नल और SLRD कोच हैं, जो कि लंबी दूरी के लिए एक बहुत कम यात्री किराया और बहुत कम समय में अपनी दूरी को तय करते हैं। ठीक है, तो LHV ये क्या है, ये सारे ऑल AC स्पेशल चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, जिसका एक प्रीमियम किराया है। मतलब बहुत इस अमृत भारत के मुकाबले इसका किराया कई गुना ज्यादा है। ठीक है ना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक इसका किराया इससे ज्यादा है। सर्विस दोनों की लगभग बराबर समय की है। पॉपुलेशन क्या है, मतलब इसकी गति कैसे मिलती है। अमृत भारत में मैंने बताया आगे और पीछे, रियर, फ्रंट और रियर में 2 WAP-5 लोको हैं, जो कि एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और इसके फ्रंट एंड से जहां ये पुल करता है, तो पीछे से पुल पुश करता है दूसरा इंजन, एक पुश पुल है। और वंदे भारत में जहां हर यूनिट में एक पेंटो होता है, नीचे इसके पास मोटरें होती हैं, ट्रैक्शन मोटर होती है, उसके कारण हर यूनिट अपना अपना गति को प्राप्त करती है। इसमें कोई अलग से इंजन नहीं होता। लगे कहता है ना लोकोलेस। स्पीड इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जहां तक वंदे भारत है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर की है। ये पोटेंशियल्स इसका 130 किलोमीटर का। फेयर ये बहुत जनरल क्लास की जो पैसेंजर है उससे 15-17% ज्यादा होते हैं, और इसका ज्यादा बहुत इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा किराया होता है। ठीक है ना, और क्योंकि इसमें AC और एग्जीक्यूटिव चेयर कारें हैं, जबकि यहाँ साधारण स्लीपर भी हैं और साधारण चेयर कार हैं जनरल क्लास। ठीक है, तो इसके मुकाबले, वंदे भारत के मुकाबले किराया 1/6, 8, 10 तक होता है। तो ये सस्ता और ये महंगा सफर है। एयर ब्रेक सिस्टम जो अमृत भारत है, वर्तमान में
ये कुछ जगह पर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम इसके सभी कोचों में दिया हुआ है। पूरे 22 कोच जो नोर के या फेवले के ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित हैं, उसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार डीवी 110 वोल्ट के करंट से किस प्रकार एक्सेलरेट होकर क्विक ब्रेक एप्लीकेशन करता है और क्विक इसको रिलीज करता है। और वंदे भारत में एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है विद एन इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम। इसमें ईडी ब्रेकिंग है, ईडी इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक विद एन इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। वैसे मैं एक जानकारी आपको दे दूं, वर्तमान में कुछ जगह अमृत भारत ट्रेन में, क्योंकि हमारे पास ईपी ब्रेक के WAP5 लोको बन ही रहे हैं, तो कुछ जगह ये चल रहा है, कुछ जगह सीधा हमारे जो LHB का एयर ब्रेक सिस्टम है बिल्कुल उसी प्रकार काम कर रहा है। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, ये कौन सा है? ये व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। और टारगेट रूट्स एंड स्पीड मैंने बताया, लॉन्ग डिस्टेंस, ये मीडियम डिस्टेंस, स्पीड दोनों में 130 160। अब टॉयलेट सिस्टम क्या है? अमृत भारत ट्रेन का आपने यात्री लागत किस प्रकार कम की गई? जब हम इसका उत्पादन लागत कम करेंगे तो इसके लिए मॉड्यूलर टॉयलेट विद एन इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये प्रेशराइज फ्लश सिस्टम है। इसमें एक सिलेंडर LHB कोच में जस्ट ए बायो टैंक के ऊपर है और अमृत भारत में बीच में है, अभी आप देखेंगे ये बीच में लगा हुआ है। और वंदे भारत टोटली बायो वैक्यूम डिस्चार्ज वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? ये टोटली बायो वैक्यूम कंप्लीट बायो वैक्यूम सिस्टम है और ये प्रेशराइज्ड, ये काफी महंगा है। बायो वैक्यूम टॉयलेट काफी महंगा है, उसके 1/5 कीमत का, मतलब इससे 1/5 कम लागत पर ये प्रेशराइज फ्लश सिस्टम, जिसका मेंटेनेंस भी इसके मुकाबले काफी सस्ता और काफी कम है। छठा महत्वपूर्ण मैनुअल है हिंज डोर। जो अमृत भारत में जो डोर है, मैंने बताया LHB सेल है तो साधारण डोर है, ठीक है। और वंदे भारत में क्या है? ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर विद सेफ्टी फीचर। जब सारे डोर मेट्रो की तरह बंद होंगे तब आपका ट्रैक्शन आगे मूव करेगा और कोई व्यक्ति अंदर से जनरल साधारण रूप से नहीं खोल सकता। ये गार्ड साहब के पास ये सिस्टम है कि जब स्पीड 0 हो जाए तब वो कमांड देंगे और उस तरफ का डोर खुलेगा। ये वंदे भारत की विशेषता है। अमृत भारत में साधारण LHB डोर है, तो ये कोई यात्री जब यात्रा जहां उसको उतरना होगा स्टेशन पे खुद भी खोल सकता है जब ट्रेन की गति धीमी हो जाए। सीटिंग कैपेसिटी मैंने बताया था ना, वंदे अमृत भारत में 22 कोच है तो 18 से 14 सीटिंग कैपेसिटी है। अमृत भारत में और वंदे भारत में 1128 कोच की 1128 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है 16 कोच में। अमृत भारत में 22 कोच की कैपेसिटी में जो पैसेंजर कैपेसिटी है 1814 कोच की, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसके मुख्य मुख्य डिफरेंस को जाना। इस प्रकार आपने इस अध्याय में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट, जो कि मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक वंदे भारत और हवाई जहाज जैसी सुविधाओं से लेस यात्रा है और जिसकी लागत मिनिमम है, जो यात्री लागत है, जो किराया दर है। अब अगले अध्याय में हम इसके सेल, बोगी, एयर ब्रेक और सेमी परमानेंट कपलर के माध्यम के बारे में अपने विभिन्न रेलवे बोर्ड, RDSO, कैमटेक या ICF के दिशा निर्देशानुसार अध्ययन करेंगे। यह जानकारी मात्र आपके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इस जानकारी का प्रयोग किसी इंक्वायरी में किसी भी प्रकार का, किसी लीगली रूप से पेश करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। धन्यवाद।